हेलो बच्चों, दिस इज देवेश एंड I'm a थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीगंगानगर राजस्थान। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा स्टडी सेटअप आजकल चेंज होते रहता है हर वीडियो में। तो अपन टॉपिक पे आते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग अलॉटमेंट प्रोसेस फॉर नीट 15% EIQ एंड 100% डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एम्स इंस्टीट्यूशन का नोटिस के बारे में। तो ये नोटिस एक दो दिन पहले आया था और मैं आपको बताने वाला हूँ आज इसके इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड पूरा जो आपकी ऑल इंडिया कोटा वाली काउंसलिंग है और स्टेट कोटा वाली काउंसलिंग है, उसकी भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि कब 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 काउंसलिंग होगी। तो इससे अगली वीडियो में मैं वही बनाऊँगा। और जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आई है MCC की तरफ से, तो उसके बारे में मैं आपको पूरी काउंसलिंग की क्या क्या चेंजेस हैं डिटेल मैं आपको एलेबरेट करूँगा एक वीडियो में। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन सबसे पहले देख लेते हैं अपन वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स। ठीक है, तो वेरिफिकेशन कब होना है इसका? तो आपको जो ये पहला प्रोसेस है वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, जो सीट मैट्रिक्स रिलीज़ करेगा वो आपका मथोड़न नहीं है। तो ये जो MCC वाले सीट मैट्रिक्स 4 अगस्त को अपलोड करेंगे। ठीक है, फिर रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की बात करते हैं। तो आपको 8 दिन मिलते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, 5 अगस्त टू 12 अगस्त। ओके, 3 PM ऑफ 12 अगस्त 2026 ओनली एज पर सर्वर टाइम। ठीक है, आप इसी पीरियड के बीच में आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और पेमेंट कब तक अवेलेबल होगी? पेमेंट कर सकते हैं आप 6 PM तक। ठीक है, ऑफ 12th। ठीक है, 6 PM ऑफ 12th तक आप पेमेंट कर सकते हैं। और फिर अपन बात करते हैं चॉइस फिलिंग और लॉगिंग की। चॉइस फिलिंग और लॉगिंग के लिए आपको टाइम मिलेगा कि यहाँ से 5 अगस्त से स्टार्ट हो रही थी, तो आप 6 से आप लॉक कर सकते हो। ठीक है, चॉइस फिल कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। आप ध्यान रखें कि जब चॉइस फिलिंग हो जाएगी, चॉइस फिलिंग के बाद आपके पास लॉकिंग का ऑप्शन आएगा। अगर आपने लॉकिंग आपने कर दी तो आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो। और अगर आपने लॉकिंग नहीं करी तो फिर लॉकिंग जब ये लॉकिंग का टाइम ख़त्म होता है तब कॉलेजेस अपने आप लॉक हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चॉइस फिलिंग का है 6 अगस्त टू 13 अगस्त। ओके, और चॉइस लॉकिंग कब से स्टार्ट होगी? फ्रॉम 4 PM विल स्टार्ट फ्रॉम 4 PM ऑफ 12 अगस्त। ठीक है, 12 अगस्त को 4 PM से स्टार्ट हो जाएगी अप टू 11 AM ऑफ 13। ठीक है, 12 से 13 के बीच में आपको लॉक कर देना है कॉलेज। फिर जो अलॉटमेंट का प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट, ये आपको नहीं करना, ये MCC वाले खुद करेंगे। तो ये प्रोसेस है 13 को ऑफ अगस्त टू 16 अगस्त। ठीक है, 4 दिन लगेंगे इसमें। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बैठना है बस वहाँ पे, अब टेंशन फ्री। जो अपना जो सॉफ्टवेयर होता है उनका, वो आपको अपने आप चॉइसेस के हिसाब से आपको अलॉट करके दे देगा कॉलेज। रिजल्ट आएगा 17 अगस्त को। ठीक है, एक दिन लगेगा, एक दिन रिजल्ट है। फिर रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग है वो 18 से 22 अगस्त तक कर देनी है आपको। 5 दिन मिलेंगे। वेरिफिकेशन और जॉइंट कैंडिडेट डेटा वाई इंस्टीट्यूट्स, ये इंस्टीट्यूट वाले करेंगे 23 अगस्त को। ठीक है, एक डे 1 का शेड्यूल, डे 1 का। ठीक है, डे एक दिन मिलेगा इनको। तो आपको ये ध्यान रखना है जो कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के हिसाब से जो NTA ने इस बार कराया है MCC काउंसलिंग वालों ने, कि आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे कि अगर आपको जो भी सीट अलॉट हो गई आपको राउंड 1 में, तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे कि आपको चॉइस लॉक कर लेनी है, कॉलेज फ्रीज कर लेना है। अगर आपने फ्रीज कर लिया वो, तो आपको ऑफलाइन जाके अलॉटमेंट कराना पड़ेगा वहाँ पे जाके। ठीक है, ऑफलाइन जाके आपको कॉलेज ज्वाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप अपने चॉइस से अलॉटमेंट से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप अपग्रेडेशन की तरफ भी जा सकते हो। तो अपग्रेडेशन में ये रहेगा कि आप ऑनलाइन अपने घर बैठ के आप कॉलेज को डॉक्यूमेंट सेंड कर दें। डॉक्यूमेंट्स आपके ऑनलाइन अपलोड होंगे, तो जब ऑनलाइन अपलोड करने के बाद वो वेरिफिकेशन होगा, और वेरिफिकेशन होने के बाद आपको अपग्रेडेशन का ऑप्शन घर बैठे ही मिल जाएगा। ठीक है, आप अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, फिर ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में एक पार्ट था जो मैंने आपको बताया, इसकी वीडियो मैं आपको डाल दूंगा अगली वीडियो। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं राउंड 2 काउंसलिंग की।
ठीक है, ये सब राउंड राउंड वन का शेड्यूल खत्म हो गया। उसके बाद राउंड टू की बात करें तो फिर ये स्टार्ट होगी, जो इसकी सीट मैट्रिक्स आएगी राउंड टू की, वो 24 अगस्त को आ जाएगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होगा स्टार्ट 25 से 29 के बीच में रहेगा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और पेमेंट फैसिलिटी अप टू 6 PM ऑफ 29। ठीक है, 29 तक आपकी पेमेंट करने का रहेगा ऑप्शन। ठीक है, और आपको उसमें ये ध्यान रखना है कि अगर आपको राउंड वन में आप अपग्रेडेशन पे गए हो तो फिर ये पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी वही पेमेंट रह जाएगी। और अगर आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा है तो फिर आपको पेमेंट वापस से करनी पड़ेगी। ठीक है, और 25 चॉइस फिलिंग का ऑप्शन 25 से 30 के बीच में रहेगा। ठीक है, और लॉकिंग स्टार्ट होगी 30 से, और आप कर सकते हो 30 अगस्त अप टू 11 PM ऑफ 30 ऑफ अगस्त। ठीक है, एज पर सर्वर टाइम 6 डेज मिलेंगे आपको ये सब करने के लिए। और फिर अपन बात करते हैं प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट। ठीक है, सीट अलॉटमेंट की बात करते हैं तो फिर सीट अलॉटमेंट आपको 2 दिन लगेंगे इसमें। ठीक है, तो ये अपना सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेशन से करके दे देगा। रिजल्ट आएगा 2 सितंबर को। जो टेंटेटिव आती है वो 1 को आ जाएगी। टेंटेटिव जो अलॉटमेंट लिस्ट आती है वो 1 सितंबर को आ जाएगी। ठीक है, और रिजल्ट आएगा आपको 2 सितंबर को, एक दिन। ठीक है, रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग सेम एज इट इज़ 3 सितंबर से 8 सितंबर के बीच में प्रोसेस वही रहेगा जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन करा था आपको कि फ्रीजिंग और अपग्रेडेशन वाला ऑप्शन। ठीक है, 6 दिन मिलेंगे आपको। और वेरिफिकेशन करेगी कॉलेज ज्वाइन करेगी 9 सितंबर को। ठीक है, एक दिन। ओके, अब हम बात करते हैं राउंड 3 की। और राउंड 3 में भी जाने के बाद आपको 2 ऑप्शन रहेंगे राउंड 2 में कि आप फ्रीज कर सकते हो या फिर अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, सेम प्रोसेस रहेगा जो मैंने राउंड 1 में एक्सप्लेन करा था। राउंड 3 की बात करें तो टेंटेटिव जो आपकी सीट मैट्रिक्स आएगा वो 10 सितंबर को आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट 11 से 15 सितंबर तक रहेगी। और पेमेंट फैसिलिटी विल अवेलेबल टिल 6 PM ऑफ 15 सितंबर से तक रहेगी आपकी। ठीक है, 5 दिन मिलेंगे आपको रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करने के लिए। चॉइस फिलिंग की बात करें तो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपके पास रहेगा 6 दिन तक के लिए रहेगा, और 11 सितंबर से 16 सितंबर तक। ठीक है, और लॉकिंग का है 15 सितंबर। ओके, 15 से 16 सितंबर। ओके, और अलॉटमेंट आपको कुछ नहीं करना, अपने आप ऑटोमेशन से आपका अलॉटमेंट आ जाएगा। 16 और 17 का टाइम दीजिए। रिजल्ट आपका 18 को आ जाएगा। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम है 19 सितंबर टू 26 सितंबर। ठीक है, 8 दिन मिलेंगे आपको रिपोर्टिंग करने के लिए। बट इसमें आपको अगर कॉलेज मिल गया तो आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने नहीं लिया तो फिर आप एलिजिबल नहीं होगे स्ट्रे वैकेंसी के लिए। ओके, और अगर आपने स्टेट में भी ले लिया तो फिर आप एलिजिबल नहीं होगे स्ट्रे वैकेंसी के लिए। ओके, और आपने मिला हुआ कॉलेज छोड़ दिया तो भी आप एलिजिबल नहीं होगे। ओके, फिर रिपोर्टिंग हो गया। वेरिफिकेशन 27 को वेरिफिकेशन रहेगा एक दिन के लिए। तो गाइस अभी मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था, और वापस से स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात कर रहा था स्टे वैकेंसी के बारे में कि स्टे वैकेंसी में आपको क्या करना है। तो स्टे वैकेंसी में आपके पास क्या, अगर आपने सेकंड राउंड में आपने अपग्रेडेशन का या फिर वो फ्रीजिंग वाला आपका ऑप्शन चूज़ कर लिया, राउंड 3 में आ गए। राउंड 3 में आपको अलॉटमेंट होगी। ठीक है, राउंड 3 में अलॉटमेंट होने के बाद आपके पास अपग्रेडेशन का और फ्रीज करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहेगा। आपको कॉलेज लेना ही पड़ेगा। अगर आपने कॉलेज नहीं लिया तो आपका वो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, जो एडमिशन वगैरह है वो कैंसिल कर देंगे और आपको स्टे वैकेंसी में नहीं जाने देंगे। ओके, स्टे वैकेंसी में कौन कौन जा सकता है? जिसका स्टेट में कोई कॉलेज नहीं मिला और जिसका ऑल इंडिया से कोई कॉलेज नहीं मिला, वही स्टे वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, फिर अगर अपन देख लेते हैं तो ये टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स की डेट है 27 सितंबर। ओके, एक दिन। फिर जो पेमेंट और रजिस्ट्रेशन की डेट है वो है 28 सितंबर टू 30 सितंबर। ओके, और पेमेंट फैसिलिटी अवेलेबल अप टू 6 PM ऑफ 30 सितंबर। ठीक है, 3 डेज के लिए आपको रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करने का डेट मिलेगी। फिर अपन चॉइस फिलिंग की बात करें और लॉकिंग की बात करें तो 28 सितंबर से 30 सितंबर तक आपको मिलेगा। और सेम लॉकिंग के लिए 4 PM ऑफ 30 सितंबर। ठीक है, फिर अलॉटमेंट लिस्ट की बात करें 1 अक्टूबर से 2 अक्टूबर। ठीक है, 2 दिन मिलेंगे आपको, 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर। ठीक है, रिजल्ट की बात करें 3 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। 3 अक्टूबर को
रिपोर्टिंग की बात करें 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक आपके पास ऑफ टाइम है जो आप रिपोर्ट कर सकते हो, और 7 दिन का टाइम है आपके पास। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही था। तो मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जिसमें फ्रीज और फ्लोट और भी नए नए ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें एमसीसी वालों ने ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए, तो फिर मैं आपको वो वीडियो अपलोड करूँगा डिटेल में। ओके, एक और वीडियो अपलोड करूँगा स्टेट और ऑल इंडिया का जो शेड्यूल है, जो कि ज़्यादातर इंटरसेक्ट होता है। क्या होता है, इंटरसेक्ट तो नहीं होता, खैर हर स्टेट का अलग अलग होता है। तो मैं उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा अगली वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम पे मैं ऐसी चीज़ें डालते रहता हूँ जो कि काउंसलिंग या फिर नीट से रिलेटेड होती हैं। तो फिर आप मुझे उसमें भी फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे @ देव स्टडी मैथ्स के नाम से। तो यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।